नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार शशिकांत है। मैं इस परिवार में दूसरे नंबर पर हूँ। फिलहाल मैं पटना मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। साथ में अपना प्रैक्टिस भी करता हूँ। अपना हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। और भैया ने फैमिली के बारे में तो बतलाया ही, और अगर कुछ अलग से आप मेरी जर्नी के बारे में या फिर व्हाटएवर जो भी जानना चाहते हैं वो पूछिए। तो उसके जर्नी के बारे में एक बार बताइए। आप पूछ रहे थे, पापा जी से पूछ रहे थे कि प्रेरणा कहाँ से। फिर आपने पूछा मैसेज के बारे में कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रेरणा की जहाँ तक बात करें तो स्टोरी कम से कम 40-45 साल पीछे जाएगी। जिस दौर की बात कर रहे थे वो दौर था, मुश्किल दौर था, और हम सब लोगों ने उस दौर को, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हम लोग से काफ़ी कम उम्र के हैं, लेकिन जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है, समझा है। हर दौर की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। बहुत सारी बुराइयों के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। सो निश्चित तौर पे उस समय अपॉर्चुनिटीज कम थी। काको में था और 2-3 स्कूल उस समय काको में हुआ करता था, मगध इंग्लिश एकेडमी, प्रशांत एकेडमी, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। और सरकारी स्कूल था। मेरी माँ शिक्षिका थी उस समय, जब समझदारी शुरू हुई पढ़ाई क्या होता है। पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा बतलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। पापा जी ने जैसा बोला कि शिक्षक की फैमिली, हमारे दादाजी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे, मेरी बुआ शिक्षक, मेरे दादाजी के कई सारे भाई शिक्षक, तो शिक्षा का माहौल तो था। और उस समय और कुछ था नहीं लिटरली बिहार में। अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कुछ करना है तो आपको पढ़ना होगा। तो हम कुछ भी करें, कहीं न कहीं दिमाग में ये बात होती थी कि पढ़ाई ही है, शिक्षा ही है जो कि आपको अगले स्तर पे लेकर के जाएगा। और एक क्लास जंप जो होता है ना, कि लोअर मीडियम क्लास, हालांकि मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे और माँ शिक्षिका थी, लेकिन अगर सामाजिक परिस्थिति को देखें और उस समय जो स्थिति, तो मैं अपने आप को उस समय में लोअर मीडियम क्लास फैमिली में मानूंगा, जिसकी की सारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ बेहतर, टीवी जस्ट आ रहा था, वो 84-85 में पहली बार आ गया था टीवी, तो बाहरी दुनिया को भी देखना स्क्रीन के थ्रू हमने शुरू किया था। बट वो चीजें आसपास में नहीं थी, और उन चीजों को अगर आपको पाना हो तो जो रिसोर्सेज होते थे, जो रिसोर्सेज होने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज आउट ऑफ रीच था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि हम कैसे पाएं। प्रेरणा तो था, और उस समय यही रास्ता मालूम था कि पढ़ के कुछ करेंगे तभी आगे बनेंगे। तो हमने किया, ऐसा नहीं है कि हमने केवल पढ़ाई ही करी है। हमने जो बचपन जिया है, 40 के ऊपर के लोगों ने उस बचपन को जिया है, खास करके जो गांव के बैकग्राउंड से आए हैं। हमें मालूम है कि खेती कैसे होती है, हमें मालूम है कि घास काट करके कैसे ला करके जानवर को काट करके चारा दिया जाता है, हमें मालूम है कि धान की खेती कैसे होती है, हमें मालूम है कि कब बारिश है तो धान के लिए अच्छा होगा, हमें मालूम है कि गेहूं की बुआई कब होगी, गेहूं की कटाई कब होगी, हमें मालूम है उस समय मिल में धान कुटवाना पड़ता था, धान कैसे। तो हर चीज हमने देखा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा। और जैसे कि पापा ने बोला कि रोक टोक नहीं था। और पापा जी क्लास 5th तक के काको में पढ़ा। क्लास 5th के बाद क्लास 6th में झगड़ा करके, लिटरली पापा जी को पता नहीं याद है कि नहीं है, झगड़ा करके गया था। मैं 2 महीने घर पे बैठ गया था और टीचर लेने आए थे। मगध इंग्लिश एकेडमी में तनवीर सर शिक्षक हुआ करते थे। तुम घर पे क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा कि अब तो मैं जहानाबाद एडमिशन लूंगा। और पापा जी को पता नहीं था कि ये स्कूल जा नहीं रहा है। पापा जी उस समय कहीं बाहर पहुंचे थे, छुट्टी पे आए तो पता चला इनको कि 2 महीने से ये स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों भाई? तो क्लास 5th ये पास कर चुका है, कहता है कि 6th में जहानाबाद एडमिशन लेंगे। तो वो दौर भी था, पता नहीं कहां से मोटिवेशन आया, बस था। लेकिन सोचता हूं कि कोई सफल कैसे होता है, तो आज जब उस चीज के बारे में बात करेंगे तो 2-4, लेकिन एक्चुअली सफलता कलेक्टिव होती है। आपका घर का माहौल होता है, आपके शिक्षक होते हैं, आपके माता पिता होते हैं,
और आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं उस जगह पे कुछ लोग होते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणा होते हैं। जैसे हमारे एक शिक्षक कमलेश सर, क्लास में 6 या 7 साल का था जब से उन्होंने हमें ट्यूशन पढ़ाया, तो उनके साथ बहुत समय बीतता था। मेरे एक दोस्त हैं धीरेन्द्र मिंटू, इसी मोहल्ले के हैं, उनके पिता चंद्रमौली शर्मा, वो डीलर थे, लेकिन शिक्षा का वो इतना ज्यादा फोर्स करते थे और इतना ज्यादा प्रेज करते थे और लिटरली बहुत पुश करते थे। एक संस्कृत के शिक्षक हमारे हुआ करते थे, इसी मोहल्ले में रहते थे, तो सर मानते थे। उमेश बाबू तारा महाविद्यालय में शिक्षक थे जो कि हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, राम भवन शर्मा निजामदीपुर में सर हैं, हमारे उस समय विद्या निकेतन में शिक्षक हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है और वो आपको आपके रास्ते से भटकने नहीं देते हैं। ये समाज का योगदान है। आज समाज का योगदान कम हो रहा है न्यूक्लियर फैमिली होने के चलते और लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन कम होने के चलते। तो बैठना पड़ेगा, लोगों को आपस में बैठना पड़ेगा, समाज में लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। और ये प्रेरणा अगर आ गया, क्लास 10th तक जो बच्चा रास्ता पकड़ लिया, उसके भटकने का चांस फिर कम हो जाता है, उसका भटकाव हो इसका चांस कम हो जाता है। यहां से जर्नी शुरू हुई और फिर चलते गए आज ये ट्रांसफॉर्म हुआ टीचर से फिर डॉक्टर से इतने सारे हो गए आपके घर में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी मीडियम से था, हालांकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, विद्या निकेतन उस समय का स्कूल हुआ करता था। रविंद्र बाबू रिटायर्ड शिक्षक थे, कई सारे इनफैक्ट रिटायर्ड शिक्षक थे। उन लोगों ने मिलकर के एक ट्रस्ट का स्कूल बनाया था, वहां पढ़ते थे पढ़ाई, लेकिन हिंदी मीडियम से ही होती थी। तो उसके बाद जब इलाहाबाद में गया तो केपीआईसी काली प्रसाद इंटर कॉलेज, वहां से इंटरमीडिएट किया और यूपी में बिहार से ज्यादा हिंदी पढ़ाया जाता है। +2 का एग्जाम हो रहा था। पापा जी मेरे उस समय मछली शहर जौनपुर में पोस्टेड थे और यहां से जा रहे थे, तो पापा जी ने पूछा, मंटू क्या करोगे, क्या करना है? अब तो +2 हो गया, इसके बाद क्या करना? ये ट्रेन की बात है। तो मैंने कहा तैयारी करोगे। उस समय मेरे मन में था कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना। मैंने कहा पापा जी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे और यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बोले हाँ बहुत बढ़िया है, यूपीएससी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है। तो हमको लगता है कि पहले एक सिक्योर फ्यूचर के बारे में भी तुमको सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग ऑप्शन है और मेडिकल ऑप्शन है, दोनों है। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर दोनों में से चूज करना होगा तो मेडिकल की तरफ तो टफ है, मुश्किल है, लेकिन लाइफ बहुत बढ़िया है, कैरियर बहुत अच्छा है। और इस तरह से उस पापा जी ने उस दिन डॉक्टर बनने को रखा था कि वो काफी चैलेंजिंग लगा मुझे। और समझ में डॉक्टर को हम लोग बचपन से देखते आते हैं और कहीं ना कहीं मुश्किल समय में जाते हैं और मुश्किल हल होता है तो एक पॉजिटिव इमेज होता है। सब कुछ आज के डेट में बहुत सारी निगेटिविटी होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक समाज में पॉजिटिव इमेज होता है, तो वो एक था पॉजिटिव इमेज। तो उन्होंने जिस तरह से रखा डॉक्टर बनने को, तो वो एक चैलेंज लगा। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है जाते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। सचदेवा कोचिंग में उस समय एडमिशन बंद हो गया, एडमिशन लिया और फिर तैयारी शुरू की और डॉक्टर बना। उसके बाद फिर आगे चलता आगे चलता